Hello all, I am Dr. Sandeep. Welcome to my YouTube channel Game Changers Edu Class. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका बर्मन है। मैं 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और एक रेगुलर यूज़र हूँ गेम चेंजर्स ऐप की, और मैं संदीप सर की स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देने वाली हूँ कि मेरी प्रोग्रेस जर्नी संदीप सर के साथ और गेम चेंजर्स ऐप के साथ अभी किस तरह से हुई है और मेरे लिए कितना बेनिफिशियल था, और इसमें मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली जिसने मुझे फोर्स किया कि संदीप सर और गेम चेंजर्स ऐप ही मेरे लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इस चीज़ से कि मैंने गेम चेंजर्स को ही क्यों चुना। तो मैं किसी ऐसी चीज़ के सर्च में थी जो जिसमें मुझे ऑफलाइन क्लास करने मिले और एज वेल एज एट द सेम टाइम मुझे ऑनलाइन क्लास के भी बेनिफिट्स इंजॉय करने का मौका मिले। और मैं इंजॉय करना भी चाहती थी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, मिक्स्ड मोड क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कंसेप्ट्स कोई भी अच्छे समझा देगा। इनफैक्ट मेरी क्लासमेट मेरी बेंचमेट वो भी मुझे इतने अच्छे से समझा सकती है कंसेप्ट्स कि मैं उसी से पढ़ लूँ। तो मेरे लिए ये चीज़ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मेरे लिए ये चीज़ थी कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे और किस चीज़ में दिक्कत आ रही है मैं उसे सर्च करूँ और उससे मैं ठीक करने की कोशिश करूँ। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी स्कूल की बात ही ले रही हूँ, तो स्कूल में टीचर समझा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में लिखा रहे हैं और लिखाने के साथ साथ समझा रहे हैं। तो स्कूल में ऐसा होता था कि मैं लिख रही हूँ और लिखते लिखते मैं सर की बातें भी सुन रही हूँ। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैं लिखने में ही ज़्यादा फोकस करती थी और मेरे नोट्स को ही पढ़ती रहती थी, तो मेरा दिमाग सर की बातों में जाता ही नहीं था। और घर में आके फिर वही सर ने क्या कहा था, इससे पूछो उससे पूछो, कहीं वीडियो कुछ मिलेगा क्या, कहीं रिसोर्सेज कुछ मिलेगा क्या इस टॉपिक के लिए। तो ये सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने तो एक संदीप सर की क्लास को ही चुना और गेम चेंजर्स को ही चुना, क्योंकि यहाँ में एक बहुत अमेजिंग फैसिलिटी है कि मैं अगर मेरे बैच के साथ, मेरे अदर फ्रेंड्स के साथ क्लास कर रही हूँ सर की उधर, तो मैं ऑफलाइन में क्लास कर रही हूँ, मुझे नोट्स लिखने की कोई टेंशन नहीं है। और मैं ऑफलाइन क्लास जो कर रही हूँ वो मैं बाद में 1 हफ्ते बाद भी वही सेम क्लास को रिपीट कर सकती हूँ जो मैंने खुद किया था, और मुझे नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए क्योंकि संदीप सर अपने ऐप में उनका एक पर्टिकुलर सेक्शन ही है, स्टडी मटेरियल सेक्शन। उधर हर दिन का नोट्स अपलोड हो जाता है। तो मैं घर जाके भी या फ्री टाइम में जब मुझे रिवाइज़ करना होता है या जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, तब मैं स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाती हूँ, PDF को क्लिक करती हूँ और नोट्स को अच्छे से लिख लेती हूँ। तो क्लास के टाइम मेरा पूरा फोकस सर क्या समझा रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, मैं उसी पे ध्यान देती हूँ और मुझे नोट्स लिखने की टेंशन इतनी नहीं होती। और इसके अलावा भी मैंने, अगर मान लेते हैं कि 1 महीने पहले मैंने कुछ क्लास किया था और 1 महीने तक मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व थी, मैंने मैंने साइंस की कुछ एक क्लास की थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने 1 हफ्ते तक साइंस छुआ ही नहीं, मैंने मैथ्स से किया। तो उसके बाद जब मैं अभी नेक्स्ट मंथ अभी साइंस का वही चैप्टर में खोलने जा रही हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है मेरे दिमाग में उतना कुछ रहने वाला है नहीं, और नोट्स देख के भी तब मेरा कुछ इतना फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि इसलिए उस टाइम को जब मैं गेम चेंजर्स ऐप में नहीं थी, मैं ऐप से नहीं पढ़ती थी, तब उस टाइम को मुझे रेगुलरली रिवीजन करना पड़ता था कि कहीं मैं इसको भूल ना जाऊँ। तो एक सब्जेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती थी, अगर जिसमें मैं वीक हूँ उसमें ज़्यादा मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी ऐप के साथ ऐसा है कि अगर मैं जो क्लास मैंने किया था उसको अगर मैं 1 महीने बाद भी देखना चाहूँ तो वो भी ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है, और उससे देखते ही मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट
अगर स्कूल में कुछ टेस्ट आने वाले हैं तो उससे पहले अगर मुझे वो टॉपिक अच्छे से पता भी है, फिर भी मैं टेस्ट से 1 हफ्ते पहले अगर सारे वीडियोस देख लूँ तो कंसेप्ट्स तो क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएंगे। नोट्स तो पहले से सर ने भेज के रखे, तो नोट्स को मैं रिवाइज़ कर लूँगी अच्छे से, एक एक पॉइंट्स को अगर मेमोराइज़ कर लूँगी बस। उसके बाद तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ही थोड़ा सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह से क्योंकि कंसेप्ट तो मैं सीख ही रही हूँ, उसके साथ मुझे एडिशनल फैसिलिटी मिल रही है कि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में फोकस से वो कंसेप्ट को समझ रही हूँ और मुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ये कि अगर जैसे ही मेरा नॉर्मल स्टडी रूटीन ख़त्म होता है तो उसके बाद जब एग्ज़ाम से 3 to 3 मंथ्स बाकी रहते हैं तो उस टाइम को सर एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेशंस में सर बहुत सारे टेस्ट लेते हैं और इन टेस्ट में भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि अगर मैं ऑनलाइन में भी टेस्ट दूँ तो टेस्ट में ऑनलाइन में अगर मैं टाइप करके भी दूँ या फिर मैं MCQs भी करूँ तो मुझे उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं मिलती थी जितनी शायद एक बोर्ड एग्ज़ाम में होगी, क्योंकि मेरा पेपर वो तो डिजिटली होता है सब। और स्कूल में भी अगर मैं क्लास टेस्ट दूँ तो टीचर हर स्टूडेंट के पेपर को इतनी गहराई से नहीं चेक कर सकता। और अगर सब टीचर्स सभी के पेपर को इतनी स्ट्रिक्टली चेक करने लगे तो सबका तो बुरा हाल होना है। तो संदीप सर की क्लास में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम जब टेस्ट देते थे तो सर उससे बहुत अच्छे से चेक करते हैं और एक मिस्टेक्स को अगर आपका आपने जो डेफिनेशन लिखा है वो अच्छा लिखा है, लेकिन अगर उसमें एक वर्ड और ऐड हो सकता था जिससे वो और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे तो उसके लिए भी सर एक मार्क्स काटेंगे, क्योंकि तब हमें और भी हम अलर्ट हो जाते हैं कि हम इसे और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह रेगुलर प्रैक्टिस से एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई मेरी कि मैं अभी अलर्ट रहती हूँ कि मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही है और मैं किस जगह पे इसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। और अदर देन एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेशन, आफ्टर वी कंप्लीट आवर नॉर्मल कंसेप्ट क्लासेस, देन ऑल्सो वी कैन गिव an online test in the exam portal itself, in the Game Changers app itself. तो ये टेस्ट की मैं क्या ही बोलूँ, ये टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको भी देना चाहिए एक बार। क्योंकि उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने मैथ्स का किसी भी एक चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रिग्नोमेट्री का मैंने ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दे दिया तो नॉर्मली क्या होता है, क्लास टेस्ट, स्कूल के टेस्ट या फिर ऑनलाइन में मैंने कहीं भी टेस्ट दे दिया तो वहाँ में मेरा परफॉर्मेंस सिर्फ पता चलता है कि मेरा स्पीड कितना था और मैं किसी कौन से जगह में मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन संदीप सर की ऐप में ये चीज़ मुझे बहुत कमाल की लगी कि मैं नेशनल लेवल में मेरा क्या रैंक है उसे भी मैं पता कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ टेस्ट दे दिया तो सिर्फ मुझे उसमें अपना रैंक और अपने बैच में मेरा क्या रैंक है वही नहीं दिखेगा, बल्कि नेशनल लेवल में मेरा क्या रैंक है वो भी मुझे दिख जाता है। और इसके अलावा भी अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन सेशन के बाद भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हूँ रेदर दैन सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स, तो मैं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए जा सकती हूँ जो है गेम चेंजर्स एग्ज़ाम पोर्टल ऐप। तो उसमें भी मुझे एक कंसिडरेबल अमाउंट सिर्फ पे करना पड़ता है और उसमें सब सब्जेक्ट के उसी अमाउंट के साथ आ जाते हैं। और वहाँ में भी MCQ भी होंगे, तो MCQs होंगे तो डिटेल मुझे मिल जाता है कि मैंने कहाँ क्या गलती किया और आंसर देने के बाद मुझे फटाफट उसका सलूशन भी मिल जाता है। तो ये सब जगह से तो मुझे बहुत हेल्प हुई और हेल्प इनफैक्ट हो भी रही है। तो इसलिए ही मैंने गेम चेंजर्स ऐप को चुना और इसलिए मुझे ये ऐप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि नॉर्मली एज आई सेड कंसेप्ट्स तो मैं कहीं से भी समझ सकती हूँ, क्योंकि कंसेप्ट्स कोई भी समझा सकता है, कोई हर टीचर कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाता है। लेकिन मुझे जो एडिशनल फैसिलिटीज़ चाहिए थी और जो मेरे डिमांड्स थे तो वो सब ये ऐप पूरा कर रही है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और आपको भी अगर ये ऐप यूज़ करके उतना ही सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो आप गेम चेंजर्स के प्ले स्टोर में जाके आप इसे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आप प्लीज़ फीडबैक भी दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि
यहाँ पे क्लास कैसे होते हैं आप देखना चाहते हैं तो आप नॉर्मली आप ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ में फ्री वीडियोस भी है, तो फ्री वीडियोस भी आप ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के स्पेशली आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं ऐप के अलावा भी ट्यूशन में मैं, जैसे मैंने कहा कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, तो उस टाइम तो मैं सर के ऐप के अंदर जो वीडियोस है वो तो देख ही लेती हूँ, उसके साथ साथ मैं सर की जो इंस्टाग्राम आईडी है सर का, तो वहाँ में संदीप बनर्जी, डॉक्टर संदीप बनर्जी ऑफिशियल करके इंस्टाग्राम उनका आईडी है, अकाउंट है इंस्टाग्राम में, तो वहाँ में भी सर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स रखते हैं। तो जब भी मैं पढ़ाई से डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं बस इंस्टाग्राम भी खोलने की ज़रूरत नहीं है सर, मैं योर कोट से सर का अकाउंट खोलती हूँ और वहाँ से मैं सर के हर एक थॉट को पढ़ती जाती हूँ और मैं उससे कनेक्ट करके फिर से मुझे एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए और मैं फिर से अपने ट्रैक पे आ जाती हूँ। तो इसी तरह मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये ऐप यूज़ करना चाहिए अगर आप भी ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड स्टे फोकस्ड, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क and success will chase your path. Bye bye.